हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ओके, बेसिकली आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो लीडरशिप डेवलपमेंट को बिलोंग्स करता है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रीज में हम जाते हैं तो हम अगर हमारे पास एक एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ट्रेनिंग की जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग उसका एक कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो बेसिकली व्हाट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉटिंग एम्प्लॉयज नॉलेज गैप्स is a challenge for the manager who are focused on the demands of the daily operation। ठीक है, हर आदमी के जो नॉलेज गैप्स होते हैं, ठीक है, कुछ गैप्स होते हैं नॉलेज उनके एक्सपीरियंस और उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में, फॉर द मैनेजर्स और टू फोकस ऑन द डिमांड्स एंड डेली ऑपरेशंस। ठीक है, तो वो डिमांड्स और डेली ऑपरेशन के बेसिस पे जो मैनेजर्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर अगर बात करें तो मैनेजर्स already divide their limited time between meetings, performance, management, tasks, reporting, planning and putting out fires। ठीक है, मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी डिवाइड कर देते हैं देयर लिमिटेड टाइम बिटवीन मीटिंग्स। ठीक है, बिटवीन मीटिंग्स, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, टास्क, रिपोर्टिंग, प्लानिंग एंड पुटिंग आउट टू फायर। मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का जो टास्क होता है वो भी मैनेजर्स जो है ऑलरेडी उनका जो इतना काम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है ये एक जनरली हमारे एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि मीटिंग्स होता है, परफॉर्मेंस होता है, मैनेजमेंट टास्क होता है, रिपोर्टिंग एंड प्लानिंग एंड पुटिंग देम इनटू फायर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो सिर्फ जो हमारा जो एक ट्रेनिंग है उसको इस पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और हम इसके बारे में अगर आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे आप आगे स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, ये आपको एक इमेज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके हमारे रिफ्रेशर ट्रेनिंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया कि बट ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ सीनियरिटी लेवल नीड एम्प्लॉय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन द टॉपिक्स अदरवाइज फॉल थ्रू द क्रैक्स। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई नए ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन हो रहे हैं, भले हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ नॉलेज है, लेकिन अगर हम कोई नए इंडस्ट्रीज और नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कुछ हमारे को सीखना रहता है। ठीक है, कुछ हमको पॉइंट्स वहां से सीखना रहता है। तो वो जो हमारा एक एम्प्लॉय और रिगार्डलेस एक सीनियरिटी लेवल होती है तो नीड एम्प्लॉयज ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन द टॉपिक्स एंड अदरवाइज फॉल ड्यू टू थ्रू द क्रैक्स। यानी अगर इस तरह से अगर एक सीनियरिटी नहीं, सीनियरिटी लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास अगर इस तरह का कुछ भले उनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन उनको अगर इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो उसका एक थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि उनका जो गैप्स है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और गैप्स की वजह से क्या होता है नॉलेज लेवल में इफेक्ट पड़ता है और उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जिस एम्प्लॉय को हम हायर की है तो उसमें थोड़ा हमको इफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है एक नए पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस तरह से हमको उसको मैनेज करना है। ओके, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इग्नोरिंग द नॉलेज गैप्स इन द टॉपिक्स लाइक policies and procedures can lead to costly mistakes. Ignoring knowledge gaps in the topics like policies and procedures can lead to costly mistakes, disrupt miscommunications or even physical injuries. Okay, तो अगर हम बात करें कि ignoring knowledge gaps in the topics, अगर हम नॉलेज गैप्स और टॉपिक्स को अगर हम इग्नोर करें, ठीक है, और उसकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को भी इग्नोर करें तो वो क्या कर सकती है, वो एक कॉस्टली मिस्टेक्स, ठीक है, बहुत ही
जो है मिस्टेक्स कर सकती है एंड डिस्ट्रक्टिव मिसकम्युनिकेशंस और इवन अ फिजिकल इंजरीज, ठीक है। एक अगर आपको एक पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड नॉलेज ना हो, भले आप एक आगे से वो मशीन्स को आपने हैंडल किया हो, लेकिन एज अ एडवांस मशीन के अगर बेस पे आपको उसके प्रोग्रामिंग का नॉलेज ना हो तो वो मशीन आपके लिए बहुत ही इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उस मशीन के रिलेटेड आपको नॉलेज पहले ही होना चाहिए, ओके। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो फेलिंग टू कीप एम्प्लॉयज करंट मीट्स द मैसेज, failing to keep employees current means mixed message inside the office lead in the field, okay। failing to keep employees current mixed okay message inside the office may lead into field, okay। तो इसके बारे में बात किया गया कि अगर जब एम्प्लॉयज है, ओके, एम्प्लॉयज जो अगर फेल होते हैं तो कीप द करंट मींस मिक्स्ड मैसेज इनसाइड द ऑफिस इन द फील्ड, ओके। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें कि देयरफॉर द अपडेटिंग द एम्प्लॉयज ऑन द ट्रेनिंग टॉपिक्स इन द वर्कप्लेस इज एसेंशियल। तो अगर इसको अगर हम अपडेट करें, ओके, इसको अगर अपडेट करें तो अपडेटिंग द एम्प्लॉयज ऑन द ट्रेनिंग टॉपिक्स इन अ वर्कप्लेस इज एसेंशियल। तो ये हमारे लिए एक जरूरी टास्क बन जाता है, ओके। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द डिस्कनेक्ट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड विल अफेक्ट द कंपनी बॉटम लाइन। जो ये डिस्कनेक्शंस है, ये जो गैप्स है और डिस्कनेक्शंस है और जो क्रैक्स जो है, जो हमारे नॉलेज और इग्नोरिंग लेवल जो होता है, तो अगर वो हम अगर उसको हम एज इट इज उसको हम इग्नोर करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये क्या करता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है एंड विल इफेक्ट द कंपनी बॉटम लाइन, और कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी लेवल होती है उसको ये बहुत ही अच्छे से इफेक्ट करेगा, ओके। अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो एम्प्लॉइज रिफ्रेशर्स कोर्स ट्रेनिंग कैन रिड्यूस द इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टाइम एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो एक अगर बात करें कि एम्प्लॉय रिफ्रेशर्स कोर्स ट्रेनिंग जो होता है कैन रिड्यूस द इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइम एंड रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग और जो रिसोर्सेज होता है उसके ऊपर ये इफेक्ट जो होता है तो उसको ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है। और फिर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो एम्प्लॉय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स बेनिफिट कंपनीज डायरेक्टली बाय इंक्रीज एफिशिएंसी, ओके। पहली बात है इसमें इंक्रीजिंग एफिशिएंसी लेवल जो है एम्प्लॉयज की वो इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूसिंग मिस्टेक्स करने की जो क्या बोलते हैं इफेक्ट होते हैं, रिड्यूसिंग मिस्टेक्स करने की जो इफेक्ट होती है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ कल्चर्स ऑफ लर्निंग, ओके, एक लर्निंग कल्चर बना देता है। फिर इक्वलाइजिंग एम्प्लॉय एंड नॉलेज बेस, और फिर प्रोमोटिंग एक्सीलेंस एंड कीपिंग पीपल सेफ एंड कंप्लीट, ओके, कंप्लीट। और फिर एक सेफ पीपल जो है मतलब एक पर्टिकुलर मशीन्स के रिलेटेड नॉलेज है तो आप उस मशीन्स के हर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से आपको वो पता ही होगा, ठीक है। तो मतलब एक एक्सपीरियंस लेवल पे आप उसको जान सकते हैं, ओके। आइडेंटिफाइंग द नॉलेज गैप्स एंड ट्रेनिंग नीड्स, आइडेंटिफाइंग द नॉलेज गैप्स एंड ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है। तो नॉलेज गैप्स एंड ट्रेनिंग नीड्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब अगर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो प्लानिंग ट्रेनिंग कोर्सेज ओवर द ईयर इज इफेक्टिव फॉर लर्निंग बिकॉज एम्प्लॉयज फॉरगेट। प्लानिंग और ट्रेनिंग जो है वो कोर्सेज बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये चीज अगर नहीं किया जाए तो क्या होता है, ये एम्प्लॉय क्या करते हैं, उसको फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। कोई मशीन के रिलेटेड आपको नॉलेज है, अगर वो आप फिर थोड़ी दिन बाद अगर आपके बीच में गैप आ जाता है तो वो नॉलेज थोड़ी आपकी डिस्टर्ब होने लगती है, ओके। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात की गई कि प्लान ट्रेनिंग कोर्सेज ओवर द ईयर इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। एक साल बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उस रिलेटेड उसको नॉलेज प्रोवाइड करें जो एक बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर बात करें यहाँ पे तो 50% व्हाट वी लर्न, मतलब एक स्टडी की गई है, यहाँ पे एक स्टडी किया गया कि 50% व्हाट वी लर्न इज फॉरगेटिंग इन 1 आवर। जो भी हम 50% पढ़े वो हम एक घंटे में भूल जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है 80% व्हाट वी लर्न इज फॉरगेटिंग इन 2 डेज, और बात करें कि 90% व्हाट वी लर्न इज फॉरगेट इन 31 डेज, मतलब एक केस स्टडी बताया हुआ है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन एंड नॉलेज एंड रिटेंशन स्पेस एम्प्लॉय ट्रेनिंग कोर्सेज ओवर द टाइम एंड ब्रेक डाउन इज बाइट
साइज फॉर्मेट, ठीक है, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन एंड नॉलेज। अगर नॉलेज और पार्टिसिपेशन को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कोर्सेज तो जो टाइम ब्रेक डाउन है तो उसको भी ये इफेक्ट पड़ता है। ओके, स्मॉलर कॉन्क्रीट टॉपिक्स आर इजियर टू एब्जॉर्ब एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग डाउन टाइम, ठीक है। एक स्मॉलर कॉन्क्रीट टॉपिक्स होता है, बहुत ही इजियर होता है टू एब्जॉर्ब होता है कि अगर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो एक मिनिमम टाइम में वो चीज सीख सकते हैं। ओके, फिर अगर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो दिस इज द फॉर्मेट्स ऑफ अलाउ एम्प्लॉइज ऑफ सेल्फ ट्रेन एट एनी डेस्क एंड ब्रेक डाउन और इवन अ लोकेशन अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो या तो ऑर्गेनाइजेशंस में या तो उनको सेल्फ ट्रेन किया जाता है, अगेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रेक डाउन्स एंड लोकेशन विदाउट हेडक्वार्टर्स। ओके, आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के कंसर्न में यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, थैंक यू।